एक बबरजन गुरुंग नामक 87 साल का व्यक्ति अपने घर के आगे धूप सेक रहा था। अचानक उसके सिर के ऊपर से तेज आवाज आई। जहाज शोर मचाते हुए अनियंत्रित रूप से उड़ रहा था। उसने देखा जहाज दायां बायां होकर सीधे पहाड़ की चोटी में टकराकर सेती के खाड़े में जा गिरी। थोड़े ही देर में तेज आवाज आया, धुआं चारों ओर छा गया, आग दहकने लगी। लोग तुरंत घटना स्थल पर जमा हो गए। अगर जहाज केवल 10 सेकंड की दूरी तय कर पाता तो जहाज रनवे पर उतर सकता था, लेकिन अचानक 9N ANC जहाज के साथ जो हुआ वह सब लोग सोच में पड़ गया, क्योंकि अच्छा मौसम के बावजूद जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 72 जना की जान चली गई। आदरणीय दर्शकों, आज हम इस रविवार को नेपाल में हुए 9N ANC विमान दुर्घटना कैसे हुई उसके बारे में चलिए जानते हैं। यति एयरलाइन की फ्लाइट 9N ANC रविवार को सुबह 8:10 में पोखरा के लिए उड़ान भरने वाली थी। कमांडर थे कैप्टन कमल केसी और असिस्टेंट अंजू खतीवाड़ा। एक अन्य जहाज 9N ALN भी सुबह 6:55 में पोखरा के लिए उड़ान भरनी थी, जिसे कैप्टन रामोद श्रेष्ठ और MK श्रेष्ठ उड़ा रहे थे। लेकिन कम यात्री के कारण उड़ान मर्ज की गई थी, जिस कारण से केसी और खातीवाड़ा पोखरा किसी और जहाज से जाने का तैयारी हो गया। जहाज के साथ साथ उन लोगों का टीम भी चेंज हो गया। के राणा और SR ठकुरी टीम के रूप में उनके साथ जाने वाले थे। वसीन आलेमगर ने पोखरा के लिए उड़ान भरी। कैप्टन केसी की टीम ने सुबह 8:05 में पोखरा से उड़ान भरी थी और 9:18 में काठमांडू लौट गया था। फिर 68 यात्रियों के लेकर कैप्टन केसी की टीम काठमांडू रनवे से 10:33 में पोखरा के लिए रवाना हुई। इसके बारे में सोचिए, विमान को ठीक 10:52 में पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना था। जहाज पर चालक दल के 4 सदस्यों समेत 57 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रूसी सवार थे। 2 कोरियाई थे और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और फ्रांस के एक नागरिक थे। पोखरा एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC के मुताबिक यति की दूरी फ्लाइट रविवार को भूमि दृष्टिकोण करते समय एयरपोर्ट की विजिबिलिटी 7 किलोमीटर थी, जबकि लैंडिंग के लिए 5 किलोमीटर विजिबिलिटी पर्याप्त है। हवा की रफ्तार 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा था। जहाज के उतरने में बाधा डालने की स्थिति नहीं था। विमान नया हवाई अड्डे के रनवे 30 से लेखनाथ की ओर आसानी से उतर सकता था। सुबह की फ्लाइट में चालक ने इस रनवे का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार उन्होंने पुराने हवाई अड्डे की ओर उड़ान भरी। रनवे 12 से उतरने की इजाज़त मांगी। ATC क्योंकि कोई बाधा नहीं और कोई अन्य यातायात नहीं है, उन्होंने भी बिना कारण पूछे अनुमति दे दी। जहाज लॉन्ग फाइनल के जरिए फाइनल अप्रोच पर था, यानी धवन मार्ग को छूने से करीब 1800 मीटर की दूरी पर था। दूसरी ओर टावर जहाज को उतारने के लिए तैयारी कर रहे थे। यति का यात्री दल लोगों का रिसीव करने के तैयारी में थे, लेकिन पोखरा टावर द्वारा देखा गया जहाज अचानक गायब हो गया। पुराने एयरपोर्ट से तुरंत उड़ान भरी। प्रभु के हेलीकॉप्टर ने सेती के खोज में जहाज के डूबने की पुष्टि की। हादसा कैसे हुआ इसकी सही जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिर भी मौसम और उड़ान की स्थिति को देखते हुए जहाज में तकनीकी खराब हो सकती है। गति और ऊंचाई के बीच समन्वय की कमी के कारण भी हो सकता है। जहाज असंतुलन के कारण स्टॉल कंडीशन में चला गया होगा। यह एक ऐसी स्थिति है जहां एक जहाज पत्थर की तरह जमीन पर नीचे गिरने लगता है। रविवार को सही कारण जानने के लिए FDR बोर्ड पर पायलट डेटा रिकॉर्डर और पायलटों के संचार के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR होता है। खोज एवं बचाव समन्वय केंद्र के मुताबिक विमानों के दोनों उपकरण सुरक्षाकर्मियों के हाथ लग गया है। उन्होंने इसे ढूंढ लिया है। यति एयर के अधिकारियों के मुताबिक रविवार की उड़ान के दौरान प्रशिक्षक पायलट केसी कैप्टन पोखरा के नए हवाई अड्डे पर खतीवाड़ा की क्लियर की जा रही थी। ये एक व्यावसायिक उड़ान है, इसे नियमित प्रक्रिया माना जाता है। रविवार को काठमांडू से उड़ान भरने वाले जहाज की वाई सीट पर कैप्टन अंजू खतीवाड़ा था। प्रशिक्षक पायलट कमल केसी सह पायलट की सीट पर बैठे थे और उन्हें क्लियर कर रहे थे। ये जहाज 14 साल पहले
नेपाली आकाश में प्रवेश किया था और हाल के वर्षों में एयरलाइन कंपनियों द्वारा इसे सबसे अधिक पसंद किया गया है। किसी यूरोपियन जहाज ATR टर्बोजेट विमान की यह पहली और भीषण दुर्घटना है। यहाँ पर यूरोपियन संघ द्वारा नेपाली एयरलाइंस पर 10 साल के लिए लगाई गई काली सूची के बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। इस बीच रविवार को पोखरा में हुई बड़े हादसे ने संकेत दे दिया है कि और दिक्कतें आएगी। दुख की बात यह है कि 8 महीने से भी कम समय के बाद इस समूह का एक और जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यति जहाज दुर्घटनाओं के इतिहास देखते हुए यति समूह द्वारा संचालित जहाज 25 मई 2004 को पहली बार उनका एक्सीडेंट हुआ था। ट्विन आटर जहाज सोलुखुम्बु के लमजुरा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गया था। उसके 2 साल बाद 29 जून 2006 को वहीं ट्विन आटर जहाज जुमला एयरपोर्ट पर हुए हादसों में 9 लोगों की मौत हो गया था। एक और 2 साल बाद 8 अक्टूबर 2008 को लुकला हवाई अड्डे पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 18 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के 2 साल बाद 15 दिसंबर 2010 को यति की सहयोगी कंपनी तारा एयर का एक विमान ओखलढुंगा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 22 लोगों की मौत हो गया था। उसके बाद से यति और तारा के जहाज दुर्घटनाग्रस्त होते रहे। 5 साल तक कोई मानव हताहत नहीं होने के बावजूद यात्री घायल होते रहते थे। छिटपुट हादसे होते रहते थे। 24 फरवरी 2016 को अन्य 23 लोगों की मृत्यु वहीं एयरलाइन कंपनी के द्वारा हुआ था। उस वक्त पोखरा से जोमसोम जा रहा था। जहाज म्याग्दी के दाना में हादसे का शिकार हो गया था। यति एयरलाइंस ने 24 वर्षों में अपनी स्थापना के बाद से 8 प्रकार के 37 विमानों को उपयोग में लाया है। इनमें से 11 जहाज दुर्घटना में नष्ट हो गया है। यति और उनका हेलीकॉप्टर और दुर्गम ठाव पर उड़ने की वजह से हुआ हादसों में अब तक कम से कम 180 लोगों की जान जा चुकी है। यह यति जहाज का इतिहास है, लेकिन यहाँ सवाल आता है, भौगोलिक आसानी और अनुकूल मौसम के बावजूद यति एयरलाइंस की उड़ान 9NANC पिछले रविवार मानव या तकनीकी दुर्घटना किसी वजह से हुई, क्योंकि सब कुछ ठीक था, लेकिन हादसा अप्राकृतिक तरीके से हुआ था। पोखरा असमान में पहुंचने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC ने पायलट को प्लेन को एयरपोर्ट पर उतारने के लिए उसने अनुमति मांगी। ATC ने बताया कि विमान के उतरने के लिए रनवे साफ है। अनुमति भी मिल गई। हवाई अड्डे के टावर के साथ चालक दल का अंतिम दुर्घटना स्थल सुबह 10:50 पर आसमान में संपर्क हुआ था। सूत्रों के मुताबिक ATC ने एयरपोर्ट के पूर्व दिशा में रनवे 30 पर लैंड करने को कहा था, लेकिन पायलट ने पश्चिम रनवे 12 पर उतरने की अनुमति मांगी। रनवे और यहां तक कि मौसम भी स्पष्ट था। ATC ने भी पायलट के अनुरोध पर रनवे 12 से उतरने की अनुमति दिया था। उसके बाद विमान पश्चिम दिशा में मुड़कर एयरपोर्ट के पास आते समय अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उतरने की अनुमति मांगने के बाद चालक दल ने ATC से आगे बात नहीं की। अगर खराब मौसम की वजह से लैंडिंग में कोई दिक्कत आती है तो चालक दल ATC को अवगत करा सकता था। दूसरी बात यह है कि हादसे के वक्त मौसम साफ था, जहाज भी सामान्य था। नेपाल में ATR उड़ान सुरक्षित माना जाता है। इससे भी ज़्यादा पोखरा की उड़ान इसी सुरक्षित स्थान माना जाता है। एक और बात यह है कि जहाज कुछ महीने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी उतरा था। सीनियर कैप्टन कमल केसी ने डेमो उड़ाया था। रनवे खाली था। ATC ने विमान को उतरने की अनुमति दी, लेकिन विमान अचानक ही उतर गया। यहाँ अजीब रहस्य है कि जहाज आखिर कैसे गिरा। यति ने मार्च 26, 2019 को पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान को थाईलैंड को नुक एयरलाइन से खरीदा था। इस जहाज को 2007 में बनाया गया था। इसकी पहली उड़ान 1 अगस्त 2007 को हुई थी। प्रारंभ में जहाज भारतीय अरबपति विजय माल्या की एयरलाइन कंपनी किंगफिशर द्वारा संचालित किया गया था। किंगफिशर ने 6 साल बाद उड़ान भरने के बाद 2013 में थाईलैंड की नुक एयरलाइन को बेच दिया था। नुक ने इस जहाज को 2019 तक उड़ान भरी। एविएशन एक्सपर्ट का कहना है कि आमतौर पर जहाज़ों की कोई उम्र नहीं होती।
उनके अनुसार जहाज निर्माता यदि कंपनी द्वारा दिए शेड्यूल के अनुसार जहाज का ख्याल नहीं करने पर और जहाज का भागों को समय पर नहीं बदलने पर जहाज बेकार हो जाता है। नेपाल में एयरलाइंस द्वारा नियमित विमान नियामक संस्थाओं के अधिकारियों का कहना है कि जहाज मरम्मत में यहाँ ध्यान नहीं दिया था। यहाँ समस्या ये है कि विमान कंपनी वाले मरम्मत किया है कि नहीं, जहाज का पार्ट पुर्जा बदला है कि नहीं, जहाज उड़ने वाला है कि नहीं, जिसकी जिम्मेवारी है, लेकिन वो लोग भी इस कंपनी के आगे कमजोर दिखता है। हर एक साल दुर्घटना होने का कारण समिति बनाता है, समिति वाले प्रतिवेदन भी बुझाता है, लेकिन इसे कोई छानबीन नहीं करता और हवाई सेवा सुरक्षित बनाने का कोई प्रयास भी नहीं करता। इसलिए नेपाल में अक्सर दुर्घटना होती ही रहती है। आदरणीय दर्शकों, टेक्नीशियन ना होने के कारण से आज के प्रस्तुति उतना अच्छा नहीं रहा। आगे अच्छे वीडियो ले आने का कोशिश करूंगा। तब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।